जुड़ने जा रहे हैं एसईसी न्यूज़ से। इस वक्त हम नानपुर थाना के ग्राउंड में खड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि एक न्यूज़ ने पूरे इलाके में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी। न्यूज़ क्या था, पहले आप उसको जानिए, फिर उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि कितना संगीन न्यूज़ है ये। इंसान के जज्बात से बहुत कुछ जुड़े हुए चीज़ें हैं, होती हैं, लेकिन जज्बात उस वक्त जाके अपने कमाल पर पहुंचती है जब उस जज्बात का रिश्ता गुंबद खदरा से जो जाके जुड़ जाता है। इंसान दुनिया की हर चीज़ गवारा कर पाता है, लेकिन अगर इंसान का सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर उनकी तौहीन या उनकी शान में गुस्ताखी का कोई जुमला आता है तो यकीनन इंसान बेचैन हो जाता है, उसकी रूह मुज़महिल हो जाती है, वो बेकरार हो जाता है। किसी ने कहा था कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद उसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजाए यसरफ की अज़मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। महुआगाछी मोहनी ग्राम का एक आदमी मणिभूषण कुमार सुमन, जिसने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूँ तो जब उसकी आईडी हमने जाके सर्च किया, खंगाला, तो ऐसी काफ़ी खबर देखने को मिली और ऐसा पोस्ट देखने को मिला जो आपस का जो व्यवहार है, आपस का जो रिश्ता है, आपस का जो ताल्लुक़ है, उसको तोड़ने वाला बनाया गया है। वहाँ पर जाकर काफ़ी हैरत हुई हमें कि जब उसने एक पोस्ट डाला जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को और उनकी बेटी तक को उसने गाली दिया, रोज़ा तक को उसने बदनाम किया। इलाके के लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई गई। किसी ने कहा कि FIR करना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमने सोचा कि स्पॉट पे पहुंचना चाहिए और जाकर पता करना चाहिए कि क्या वाकई FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हम पहुंचे थे नानपुर थाना के अध्यक्ष के पास, थाना अध्यक्ष के पास। उनसे अभी हमारी बात हुई। हमने कहा ऑन स्पॉट कि आप अपनी बाइट दीजिए हमें। उन्होंने कहा कि हम स्पॉट पे मीडिया के सामने में तो बाइट नहीं दे सकते हैं, मगर आपको जो जानकारी चाहिए उस जानकारी से हम आपको अवगत करा सकते हैं, आगाह करा सकते हैं। उन्होंने बैठाया, काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत अच्छा व्यवहार उनका भी रहा। उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। जब मैंने उनसे पूछा कि इसको क्लियर किया जाए कि FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ FIR हो गया है। जब हमने उनसे कहा कि FIR की कॉपी हमें चाहिए, उन्होंने ये FIR की कॉपी हमें दिखाई है। जब हमने उनसे पूछा कि ये अरेस्ट कब हुए, तो उन्होंने बताया कि कल सुबह में वो अरेस्ट हो गए हैं, अभी सीतामढ़ी में वो जेल में हैं। तो इस तरह का फ़ौरन ये जो सराहनीय कदम है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए ये कम है। ऐसे लोगों को यकीनन सलाखों को पीछे होना चाहिए, खा वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कौम का हो। अगर ऐसा इंसान जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ता है, ऐसा इंसान जो एकता को, जो अखंडता को तोड़ता है, और ऐसा इंसान जो समाज में दूरियां पैदा करता है, ऐसे इंसान को कतई समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे इंसान को यकीनन कड़ी से कड़ी सज़ा उसकी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक के ज़रिए उसकी सुनवाई हो और फास्ट ट्रैक के ज़रिए से उसके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कानून दफ़ा हो सकता है वो लगाना चाहिए, चार्ज करना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर कोई भी मनुष्य, कोई भी स्टूडेंट ऐसा कार्य करने के लिए 100 बार सोचता हुआ नज़र आवे। ये हम यहाँ पर जब पहुँचे तो यकीनन ये जो थाना प्रभारी, इन्होंने हमारा काफ़ी कोऑपरेट किया, इनकी हम प्रशंसा करते हैं, इनकी पूरी टीम की हम प्रशंसा करते हैं। इनकी भी जितनी सराहना की जाए कम है कि जैसे ही इनको खबर मिली, सूचित किया गया कि एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा लड़का है जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों में दूरियां पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है, वो मुद्दा, वो रिश्ता, जिस रिश्ते का काफ़ी फेद है मुसलमानों का, मुसलमान जान, माल, औलाद सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में एक जुमला नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उनका कहना है जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये न होगा कभी कि नबी का जाहो जलाल देंगे। यकीनन इनके अंदर जो बड़ी बेचैनी पाई जा रही थी, काफ़ी इनके अंदर जो इस्तराबी पाई जा रही थी, इस कदम के ज़रिए से उनको सुकून मिलेगा और
उनको सुकून मिलेगा कि यकीनन काम हुआ है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं और उनके अंदर भी बड़ी बेचैनी पाई जा रही थी, बड़ी इस्तिराबी पाई जा रही थी। इलाके के मशहूर व मारूफ शायर हैं जनाब मोहतरम मुनीर रज़ा हलीमी साहब, और वहीं कारी मुशाहिद रज़ा साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद रज़ा साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, और आपका क्या नाम है, नूर आलम साहब हैं, मेराज साहब हैं। ये सब लोग हैं जो हमारे साथ, तो हम जहाँ जहाँ गए इसकी पुष्टि के लिए ये हमारे साथ रहे और यहाँ तक आज हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जब आपने सुना कि एक ऐसा पोस्ट जो सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों के बीच दूरियां पैदा की जा रही है, नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, तो आपने उस वक्त कैसा महसूस किया? जब यह ख़बर हम लोगों को मालूम हुई, यकीनन दिल में इतनी तकलीफ़ हुई और हम लोगों का दिल इस तरीके से मुस्तरिब हुआ कि यकीनन हर चीज़ हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि इनकी आंखों में आंसू आने ही वाले हैं। ये कैसे जज्बात हैं, ये कितना हसीन रिश्ता होता है, और इंसान की जब प्यारी चीज़ को जब ठेस पहुंचती है तो यकीनन इंसान आहत होता है, तकलीफ़ होती है। मैं देख रहा हूं कि नमनाक हो रहे हैं। आप धैर्य से रखिए, यकीनन आपको इंसाफ मिलेगा। ये लोकतंत्र है यहाँ, ये हमारा जो देश है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये जात पात धर्म लिंग का कोई भी मुआयना नहीं करता है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून है सब लोग उसकी शपथ ले रखे हैं, उसी के आधार पे आपका काम होगा तो आपको इंसाफ मिलेगा। आप क्या चाहेंगे कि कैसी ये कार्रवाई हो और उसको क्या सज़ा मिले? हम यकीन करते हैं कि हमारे प्रशासन इस पर सख्त सख्त कार्रवाई ले और ऐसे शख्स को जो किसी मज़हब के साथ टिप्पणी करे उसको ऐसी सख्त सज़ा दे कि ज़िंदगी भर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपने साफ देखा कि गुस्ताखे रसूल, शातिम रसूल की सज़ा फांसी के अलावा कुछ नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ आए, मैं जब यहाँ आया तो कल जैसे ही थाना प्रभारी को खबर मिली, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया। क्या आप इनकी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद इन्होंने अपनी कार्रवाई को जो है जारी व सारी कर दिया। मैं एसपी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जैसे ही उनको खबर मिलने के बाद जो दोषी था उसको जो है आपने मतलब कि अपने सोर्स के हिसाब से अपने फोर्स को भेजने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देश है, हिंदुस्तान जो देश है, ये मुल्क जो है निरपक्ष देश मुल्क है, यानी तमाम समुदाय के लोगों को रहने का हक और अधिकार है। और जहाँ तक कि मज़हब इस्लाम की बात हुई तो हमारे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इन्होंने गुस्ताखी की है, यही पोस्ट नहीं, इनका एक पोस्ट ये भी रोज़ा के मुतालिक जो इन्होंने हवाला पेश किया है, ये बिल्कुल सराहनीय यानी गलत है। हम इसकी जो है दिल से है ना निंदा करते हैं और हम चाहते हैं अपनी सरकार से, क्या मांग कर, हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि कठोर अब ये मामला न थाना प्रभारी का रहा, न अभी मामला सरकार का है, ये मामला न्यायालय पहुंच चुका है। जी, आप क्या न्यायालय से क्या उम्मीद? जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो है न्याय मिले, इंसाफ मिले और उसके साथ कठोर की कठोर कार्रवाई की जाए। कैसी सजा चाहते हैं? फांसी की सज़ा चाहते हैं। फांसी की सजा चाहते हैं? क्यों फांसी की सज़ा? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, यहाँ पे सभी जाति या रिलीजन वाले को बराबर का हकदार है और हमको ये नहीं है कि हम किसी भी धर्म के गुरु को पर टिप्पणी करें या गलत बात बोलें, और उसने हमारे नबी पर गलत टिप्पणी किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि उस आपने साफ देखा कि सब लोग जो है फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और थाना प्रभारी की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब चूंकि ये मामला न्यायालय पे पहुंच चुका है, न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे शख्स पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और करने के बाद फिर उनको सख्त से सख्त कानून सज़ा दी जाए। चलिए, आप देख रहे थे SCST न्यूज़, मैं महबूब रज़ा।